झंडे बताएगा मीरा की सारी सच्चाई आर्यवर्धन को। आर्यवर्धन के सामने जब मीरा की सच्चाई यहाँ पर आएगी तो वह देख लेंगे कि यहाँ पर रघु के साथ मिलकर मीरा ने करवाया था आर्यवर्धन की माँ गायत्री देवी का एक्सीडेंट। और ये सच्चाई जब झंडे बता देगा, क्योंकि झंडे जो है वह भले ही पुष्पा जी को कभी भी और अनु को पसंद न करता हो, लेकिन वह जानता है कि पुष्पा जी दिल की बहुत साफ और यहाँ पर बहुत ही सीधी औरत है। भले ही वह थोड़ा ज्यादा बोलती है, लेकिन उनको फंसाना और उनको जेल भेजना ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए झंडे मीरा से कहता है कि या तो आप ये साजिश खत्म करो, वरना मैं जाकर सारी सच्चाई आज आर्यवर्धन को बता दूंगा। मीरा कहती है कि झंडे, आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन तभी झंडे वह फोन उठाता है और वह वीडियो ले जाकर दिखा देता है आर्यवर्धन को और कहता है, क्या वीडियो देखो आर्यवर्धन, जिसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मीरा और रघु ने मिलकर यहाँ पर मीरा ने रघु को पैसे दिए थे ये सारा कांड करने के लिए, आपकी माँ का एक्सीडेंट करने के लिए, ताकि आपको अनु से दूर किया जा सके और उनकी माँ पुष्पा जी को फंसाया जा सके। मीरा यहाँ पर ये सारी चीजें देखती है और मीरा दंग रह जाती है कि अगर आर्यवर्धन सर के सामने आज सच्चाई आ गई तो मेरा भांडा फूट जाएगा और फिर यहाँ पर जो होगा वह संभालने के लायक नहीं होगा। अब मीरा झंडे से कहती है कि प्लीज आप ये सच्चाई मत बताइए। अब झंडे कहता है कि मैंने सच्चाई बता दी है और सर तुम्हें बुला रहे हैं। अब मीरा जब जाती है तो वह झंडे से कहती है कि अगर मैं सच्चाई को बचाने की कोशिश करूं तो क्या आप मेरा साथ देंगे? मैं यह केस वापस ले लूंगी, पुष्पा जी को जेल से बाहर करवा दूंगी और रघु यहाँ पर गवाही नहीं देगा और वह कुछ भी नहीं कहेगा। झंडे कहता है कि अगर तुम पुष्पा जी को जेल जाने से बचा लोगी तो मैं सच्चाई को यहाँ पर नहीं बताऊंगा आर्यवर्धन को। अब मीरा जाती है आर्यवर्धन के सामने। आर्यवर्धन कहता है कि यह वीडियो कैसा है? तुम इस रघु नाम के इंसान को पैसे क्यों दे रही हो? उस इंसान को जिसने अनूप के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मीरा कहती है कि मैंने इससे कुछ काम करवाया था, कुछ साड़ियां ली थीं, इसलिए मैंने इसको पैसे दिए हैं। अब यहाँ पर मीरा अपने आप को बचा तो लेती है, लेकिन झंडे कहता है कि आइंदा फिर से पुष्पा जी को फंसाने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूं कि सारी चालें तुम चलती हो और मैं जिस दिन सारी सच्चाई तुम्हारी बता दूंगा आर्यवर्धन सर को, उस दिन तुम फंस जाओगी। लेकिन अब मीरा सोच रही है कि अब झंडे को भी अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। लेकिन शायद मीरा को पता ही नहीं है कि जो सबसे बड़ा विलन है, जो इस पूरी कहानी का खलनायक है, वह झंडे है। जी हाँ दोस्तों, आप भी नहीं जानते हैं कि झंडे कितना बड़ा साथी रहा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको याद होगा कि वह आदमी जो यहाँ पर जेल से बाहर आया था और जिसने आर्यवर्धन को मारने की कोशिश की थी, उसी झंडे ने उसको कमरे में बंद करके पूरे घर को फूंक दिया था। पूरा घर जल गया था और वह आदमी भी उसी में जल गया था। यानी कि इस पूरी कहानी में जो आपको दिखाई पड़ रहा है वह एक सच है ही नहीं। इन सब के पीछे बहुत बड़ा मास्टरमाइंड झंडे है और झंडे के पीछे भी कोई है जिसका सच आपको आने वाले कुछ ही एपिसोड में पता चलने वाला है। क्योंकि आर्यवर्धन की पहली पत्नी की मौत के राज को और उस बंद कमरे के पीछे के राज को खोलना बहुत बड़ी बात होने वाली है। यह राज तब खुलेगा जब मीरा नहीं बल्कि अनु शादी करके आर्यवर्धन के घर जाएगी और अनु सच्चाई का पर्दाफाश करेगी। मीरा चाहे जितनी कोशिश कर ले कि वह आर्यवर्धन सर से अनु को दूर कर दे और अनु आर्यवर्धन की शादी न होने दे, लेकिन उसके बावजूद भी झंडे चाल पर चाल चलेगा और अनु आर्यवर्धन की शादी कराएगा, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है जिसकी सच्चाई शादी के बाद सामने आएगी। और जब यह सच सामने आएगा तब कहानी एक रोमांचक मोड़ में पहुंच जाएगी।